नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक और आप देख रहे हैं नेताजी नॉन पॉलिटिकल। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, भले ही वो सियासत में हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी उनकी सियासत से परे हैं। हमारे साथ आज हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य हैं, जो फिलहाल जयपुर के हाथोज में अपनी गौशाला में मौजूद है और इस गौशाला में गौ सेवा के साथ उनके दिन की शुरुआत होती है। बाल मुकुंदाचार्य जी का ईटीवी भारत पर हम स्वागत करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, गौशाला से दिन की शुरुआत और फिर मंदिर, पाठ पूजा और फिर राजनीति, लेकिन आज राजनीति की बात नहीं, आज आपके निजी जीवन की बात होगी। तो ये जो व्यक्तित्व है, क्या शुरुआत से तस्वीर ऐसी ही थी या फिर युवा काल बालकाल में कुछ और सपना था और धीरे धीरे संत बने और फिर राजनीति तक का सफ़र हुआ? सर्वप्रथम ईटीवी भारत के सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। भारतीय नववर्ष के इस मंगल में अवसर पर मैं बहुत बधाई देता हूँ। आपने चर्चा की कि संत बने। संत स्वभाव से होता है, शक्ल सूरत पे वेशभूषा और पोशाक से नहीं होता। संत की परिभाषा सरलता, सौम्यता, सेवा, दया, धर्म, ये सब संत की पहचान है। तो ये सभी में व्याप्त होनी चाहिए, और जिसमें भी ये व्याप्त है वो जीन्स और टी शर्ट में रहता हो या फिर धोती और कुर्ता में रहता हो या फक्कड़ की तरह रहता हो, उसका स्वभाव, उसके आचार विचार, उसका आचरण वही संत बनाता है। तो इसलिए संत तो सब में है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और मंदिरों की सेवा, हमारे यहाँ पूरे परिवार में मंदिर सेवा है। तो बाल अवस्था से यही सब देखा, यही सब किया है। मुझसे पूर्व हाथोज धाम पे महाराज जी थे, गिरवरदास जी महाराज, बालदास जी महाराज, लक्ष्मण दास जी, हरिदास जी, हरदेव दास जी, गंगादास जी, अनगिनत ऐसे संत हुए हैं। ये पुरानी परंपरा का स्थान है हाथोज धाम, और वह सब मेरे परिवार के थे जी। मेरे परिवार में ऐसी परंपरा रही है कि स्थान की सेवा पूजा के लिए कोई ना कोई अब समय अनुरूप सेवा का दायित्व मुझे आया है, और मैं बचपन से लगातार भगवान की सेवा पूजा पाठ से जुड़ा रहा हूँ। विशेष मेरा काम जो रहा वो रहा गौ सेवा का, गौ रक्षा का, जिसके लिए मैंने टीमें बनाई थी गौ सेवा परिषद की। इसके साथ में अपना कर्म भी करता रहा। ज्योतिष से उपार्जन किया। कुछ वर्षों तक मुंबई में रहकर ज्योतिष कार्यालय रखा, पूजा पाठ किए। का जिक्र कर रहे हैं इसीलिए मैं आ रहा हूँ। हवन यज्ञ इत्यादि भी किए। आपकी एक और भूमिका की बाहर चर्चा होती है, तस्वीर स्पष्ट करना चाहेंगे। कहा जाता है कि फिल्म जगत, छोटे पर्दे से आपका नाता रहा और एक किरदार के रूप में लोग कभी आपको देखना चाहते थे। नहीं, मुंबई में मैं एक पंडित जी थे मेरे ही गांव के, उनके साथ में पूजा पाठ का काम, मैं ज्योतिष का काम किया करता था, और फिल्म जगत के लोग मुझे जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग हैं जो आज बड़े कद पर हैं, वो लोग मुझसे जुड़े हुए थे मेरे कर्म की वजह से। साथ में कहीं ना कहीं मैं जब यहाँ आया हाथोज, तो भी मेरा जुड़ाव रहा, और वो लोग मेरे यहाँ हाथोज में आकर और पूजा पाठ हवन ये करवाए, तो वो जुड़ाव रहा। और दूसरा कि फिल्म का इसलिए भी जिक्र होता है कि मुझे कुछ मेरी इस कर्म के माध्यम से उसमें निमंत्रण आया था बिग बॉस में जी जी, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरे कुछ नियम हैं। मैं नॉनवेज जहाँ बनता है मैं पानी भी नहीं पीता जी, और पूजा पाठ हवन यज्ञ का मेरा प्रतिदिन का 2-2.5 घंटे का समय मुझे चाहिए। ये बिग बॉस का न्योता आपको कब आया? ये सेकंड सीजन था तब। सेकंड सीजन था तब आया था। और फिल्म जगत के लोग मुझसे मेरे ज्योतिष कार्य से जुड़े रहे। वो तो रियल नहीं है, रियल में भी हीरो जुड़ते ही हैं, और राजनीति में भी ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े रहे। बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान लोगों के करना ये काम मैंने किया है, और बड़े बड़े महायज्ञ, बड़ी कथाएं ये किए, देश में किए, विदेश में किए। हनुमान चालीसा पर प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी के चरित्र का बखान करना, हनुमान जी की चर्चा करना मुझे बहुत पसंद है। वो कार्य भी मैंने किए हैं। विशेषकर मेरा जुड़ाव गौ सेवा से और हनुमान जी की आराधना से मेरा रहा, और हनुमान जी की आराधना में मैंने कई अनुष्ठान ऐसे लिए कि मुझे एक 41 डे तक सिर्फ दूध का गिलास पी के और 41 बार हनुमान चालीसा का पाठ
प्रत्येक घंटे में करना, ऐसे करके 12-12 घंटे के नियम रखना। तो ऐसे कई अनुष्ठान मैंने किए हनुमान जी के। हनुमान कहते हैं कि राम राम नहीं होते अगर हनुमान नहीं होते। जरूरत है हनुमान जी महाराज जागृत देवता हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्धि जगत उजियारा। ये चौथा युग श्री हनुमंत लाल जी का चल रहा है। ये कलयुग जो है इसके स्वामी हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज को ये वर और आशीर्वाद प्राप्त है कि आप कलयुग के आप देवता हैं और कलयुग में आप संकट मोचन के रूप में जाने जाएंगे। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यानी और इधर उधर भटको मत, कहीं मत जाओ, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ जाओ, उनकी आराधना करो, तो हनुमान जी महाराज स्वतः ही सारे काम सिद्ध करेंगे, क्योंकि देवताओं के भी काम हनुमान जी ने ही सिद्ध किए। एक बात और आती है आपसे जुड़ी हुई कि युवा काल में आपने जॉब भी की, किसी रेस्टोरेंट के मैनेजर के रूप में आपने काम किया और लोगों का पेट भरे ये सुनिश्चित किया। तो क्या ये बात ठीक है? वो क्या परिस्थितियाँ थी, वहाँ से यहाँ तक कैसे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मैंने कुछ समय जॉब भी किया, कुछ समय ट्यूशन भी किए। जो शुरुआत होती है आज के 30 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, आज के 30 वर्ष पहले पूजा पाठ हवन यज्ञ मेरा हम लोगों का काम होता था। परिवार बहुत बड़ा शामिल में होता था। तो उस समय कहीं कोई आवश्यकता लगती थी तो कोई अपने अपने उपार्जन के लिए, स्वयं के खर्चे के लिए कहीं पर अपना काम कर सकता था। तो कुछ समय के लिए मैंने कुछ एक ट्यूशन भी किए और कुछ समय मैंने कुछ जो 1-2 संस्थान में लेखन का काम, रजिस्टर मेंटेन का काम, सुबह शाम पार्ट टाइम का काम, वो सब भी किए। उस समय कहीं 200 मिलते, कहीं 300 मिलते, तो वो उपार्जन के हिसाब से मैंने किए। फिर मैंने लगभग 30 वर्ष मुझे लगातार खातोस धाम पर सेवा करते हुए हो गया और मैं पूर्णतः और समर्पित भाव से पूर्व संतों के आदेश से सेवा में समर्पित रहा। और उसी सेवा को करते करते श्री हनुमान जी महाराज का जो प्राचीन स्थान है, जो जर्जर और खंडर हो चुका था, उसको पूरा तैयार करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, गौशाला की स्थापना की। यहाँ गौशाला पहले बहुत बड़े रूप में और सेवा होती थी जी। अब उस गौशाला से कुछ गौशालाएं और कर दी जी। एक वेद गुरुकुल का हमने स्थापना की जी। उस वेद गुरुकुल में निःशुल्क वेद गुरुकुल है, बच्चों को निःशुल्क अध्ययन कराते हैं। हमारे भारतीय परंपरा है और भारतीय परंपरा में वैदिक अध्ययन हमारे इसको संस्कृति को बचाने के लिए, वेद पुराण उपनिषद के प्रचार के लिए परंपरा है। तो उसी करके हमने एक वेद गुरुकुल खोल रखा है। 2 संस्कृत विद्यालय कर रहे हैं बच्चों को। हाँ। आज की शिक्षा पद्धति क्योंकि सरकार का हिस्सा है, आपको लगता है कि उसमें बदलाव होना चाहिए? जो वैदिक परंपरा है उसका कहीं समावेश होना चाहिए? मैं चाहता हूँ हमारी जो शिक्षा पद्धति है जी, उसमें हमारे उपनिषदों की भी चर्चा होनी चाहिए, हमारे पुराणों की चर्चा होनी चाहिए, हमारे संत महात्माओं की त्याग बलिदान, उनके तप की चर्चा होनी चाहिए। जिस प्रकार से राम जी ने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और भगवान कृष्ण हर क्षेत्र में निपुण थे, क्या राजनीति हो, क्या धर्म हो, क्या रिश्तेदार परिवार हो, सबके लिए उन्होंने भगवान कृष्ण ने काम किया। मित्रों में मित्र जैसे बन जाते। मुकुंदाचार्य जी पूजा पाठ करते हैं, एक पीठ संभालते हैं, गौ सेवा करते हैं और खेती भी करते हैं, फल भी उगाते हैं। इतना समय निकाल लेते हैं इस राजनीतिक जीवन के साथ में? सब निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, समय है। दिन की शुरुआत जो है सवेरे 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से हो जाती है। 5 बजे पहले उठकर और अपना योगाभ्यास करना होता है। योगाभ्यास के बाद में गौ सेवा होती है। ये पक्षियों के स्थान हुए, हमारे परिंदे हुए, इन सबको संभालना, इनमें डालना, फिर जाने के बाद पूजा पाठ हवन यज्ञ और उसके बाद में फिर अपना दैनिक कार्य शुरुआत हो जाती है। मेरा मानना है कि वो सब काम, एक जिम्मेदारी आपको मिली है, करनी है, लेकिन आप मनुष्य होने के नाते परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ आपको ये जीवन दिया है मनुष्य का, तो मनुष्य के होने नाते हमारा धर्म आचरण होना चाहिए, हमारा अध्यात्म के माध्यम से हमें जीना चाहिए, ताकि हम लोग पूर्णतः मानसिक भी स्वस्थ हों, शारीरिक भी स्वस्थ हों। तो ये है बाल मुकुंदाचार्य जी। उम्मीद है कि इस चर्चा के दरमियान नॉन पॉलिटिकल काफ़ी कुछ जिसकी जानकारी आप तक नहीं होगी, वो तस्वीर साफ हुई होगी। अगले पड़ाव पर एक और नई शख्सियत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।